नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। आप वीडियो को पूरा देख भी लेते हैं, ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा रहता है, आपकी रुचि वीडियो में रहती है, लेकिन आप वीडियो को ना लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं। या तो आप वीडियो को लाइक करिए या डिसलाइक करिए, कुछ ना कुछ करके जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करें। लेकिन वीडियो खोलने के बाद ऐसा नहीं कि आप वीडियो को लाइक ना करें, डिसलाइक ना करें, कुछ ना कुछ करके जाइए। वीडियो बहुत पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर कि बच्चों पर कोवैक्सीन के टीके का परीक्षण पूरा, जल्द आएंगे आंकड़े। भारत बायोटेक ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन टीके के दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया है। कंपनी परीक्षण से जुड़े आंकड़े अगले सप्ताह ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंप सकती है। इसके बाद आपको बच्चों की वैक्सीन देखने को मिल सकती है। अगली खबर कि स्नातक के आखिरी सेमेस्टर में रोजगार की ट्रेनिंग अनिवार्य, जिसके संबंध में यूजीसी के द्वारा गाइडलाइंस तैयार की जा रही है। आपको बता दें, अब सामान्य डिग्री प्रोग्राम जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि आखिरी वर्ष के छात्रों को आखिरी सेमेस्टर में रोजगार की ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि सामान्य डिग्री प्रोग्राम में अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम को बढ़ावा दें। ट्रेनिंग में विद्यार्थी बहुविषयक विषयों को चुन सकेंगे। इसके लिए आयोग ने पहले अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप गाइडलाइन भी तैयार की है। शुरुआत में यह ट्रेनिंग 20 क्रेडिट की होगी, पर विश्वविद्यालय चाहे तो इसे बढ़ा सकेगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब आपको आखिरी वर्ष के आखिरी सेमेस्टर में रोज़गार की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि भविष्य में आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। अगली खबर है कि केकेसी में एलएलबी और पीजी कोर्स में दाखिले के लिए 24 तक मौका। आप 24 सितंबर 2021 तक दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी के 10 पाठ्यक्रमों में आज से चॉइस फिलिंग की जाएगी। तो आप लोग समय से चॉइस फिलिंग कर दें, जिससे आपको एडमिशन मिल जाए। अगली अपडेट है कि निवास के आधार पर नौकरी देने से इनकार करना असंवैधानिक। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छी बात कही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब कोर्ट ने पहले ही निवास के आधार पर नौकरी देने से इनकार करने को असंवैधानिक करार दिया है, तो कट ऑफ डेट के बाद निवास प्रमाण पत्र जमा करने के आधार पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए विशिष्ट अधिकारी बुलंदशहर को 2 माह में भर्ती में चयनित याची को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है और कहा है याची कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन पाने का ही हकदार है। अगली खबर कि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, आज से राष्ट्रपति बाइडेन से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा बुधवार से शुरू होगा। पीएम अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन से भी उनकी मुलाकात होनी है। मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएस अजीत डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी शामिल होंगे। आपको बता दें, बाइडेन ने कहा है, हम शीत युद्ध नहीं चाहते हैं। चीन के साथ तनाव के बीच मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि अमेरिका नया शीत युद्ध नहीं चाहता है। हम किसी भी ऐसे देश के साथ काम करने को तैयार हैं जो चुनौतियों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करता है, भले ही हमारे बीच अन्य मुद्दों पर बड़ी असहमति हो। तो अब देखना होगा कि चीन का इस पर क्या जवाब आता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री आज अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका से क्या सौगात लेकर आएंगे, उनकी क्या बातचीत होगी, या देखने वाली बात होगी। अगली खबर काशी विद्यापीठ की। आपको बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी डिग्री के साथ अब रोजगार परक सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। विद्यापीठ ने नई शिक्षा नीति के तहत प्रोफेशनल एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की एडटेक कंपनी यंग स्किल इंडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से समझौता किया है। रोजगार परक सर्टिफिकेट कोर्स 3 से 6 माह का होगा, जबकि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अलग से शुल्क देना होगा। तो अब देखना होगा इससे कितना रोजगार मिलता है। जो काशी विद्यापीठ के द्वारा करवाया जाएगा, रोजगार के लिए तैयार होंगे 75% युवा इस कोर्स के माध्यम से। तो उद्देश्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य को प्राप्त करना अब आपका काम है। अगर एडमिशन लेते हैं और मेहनत से तैयारी करते हैं तो आपका रोज़गार निश्चित है। लेकिन रोज़गार कितने का मिलेगा, 10,000 का मिलेगा, 15,000 का मिलेगा, 20,000 का मिलेगा, या खुद का रोज़गार करना चाहते हैं या कहीं जॉब करना चाहते हैं, वह भी आपकी रोज़गार की श्रेणी में आएगा। तो यह आप पर डिपेंड करता है। अगली खबर है कि आज से लॉक करें कॉलेज चॉइस।
परीक्षा नियमों प्राधिकारी ने कहा मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर। जैसा कि मेरे द्वारा कल ही आपको जानकारी दी गई थी, पीएनपी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, पूरी जानकारी उस नोटिस में दी गई थी, पूरी जानकारी मेरे द्वारा आपको बता भी दिया गया था। अगर आपको पूरी सही सटीक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर है कि टीजीटी पीजीटी का परिणाम इसी माह, जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बताया गया था कि 17 से लेकर 25 के बीच में परिणाम जारी किया जाएगा, यानी कि 17 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यह परिणाम आपको बता दें कि 22 सितंबर को जारी होने वाला था, जैसा कि जो मेरे द्वारा डेट आपको बताया गया था उसी के बीच में जारी होने वाला था, लेकिन 22 तक जो है तद शिक्षकों के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नोटिस जारी किया था। आपको मालूम होगा उस नोटिस में क्या लिखा गया था, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है, नहीं तो विलम्ब नहीं होता, तब भी आपका जो है 25 से लेकर 27 के बीच तक किसी भी हाल में जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 17 से लेकर 27 तक आपको परिणाम देखने को मिलेगा। और पीजीटी का परिणाम कब आएगा इसी वीडियो में आपको जानकारी मैं आपको दूंगा। फाइनल परिणाम की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे प्रारंभिक परिणाम आपको इसी महीने 17 से लेकर 27 के बीच में देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनल परिणाम कब आएगा वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं इसी वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा। इसमें लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता समर पीजीटी 2021 की परीक्षा का परिणाम इसी माह देने की तैयारी में है। यह परीक्षा क्रमशः 7, 8 और 17-18 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कराई गई थी। विषयवार उत्तरमाला जारी कर अभ्यर्थियों से मांगी गई आपत्तियों का निस्तारण कर विशेषज्ञों की कमेटी से लगभग करा लिया गया है। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़िए आप। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस तरह 2595 पदों के सापेक्ष करीब 7800 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। साक्षात्कार में करीब 15 से 20 दिन लगेंगे, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था, और 31 अक्टूबर 2021 तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है। परिणाम कब जारी होगा इसके संबंध में इसी वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि फाइनल परिणाम कब आएगा। प्रारंभिक परिणाम 17 से लेकर 27 के बीच में जारी कर दिया जाएगा। मेरे द्वारा बोला गया था 17 से 25, 2 दिन इधर उधर हो सकता है, इसलिए 27 में बोल रहा हूँ। आपका परिणाम आपके समझ होगा। सबसे पहले पीजीटी का परिणाम जारी होगा, उसके बाद टीजीटी का परिणाम जारी होगा। टीजीटी का परिणाम आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक देखने को मिलेगा। अगली खबर है कि छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई के लिए नैक और एनबीए ग्रेडिंग की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। व्यावसायिक कोर्सों के लिए स्नातक में अब न्यूनतम 50% अंक SC/ST छात्रों के लिए संशोधित नियमावली जारी कर दी गई है। 21 अगस्त 2021 तक नई मान्यता वाले संस्थानों को लाभ। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज है, इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी अगर चाहिए तो आप RCA न्यूज़ टुडे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, उसमें इस पेपर कटिंग को मैं अपलोड कर दे रहा हूं, आप उसे देखिए, पढ़िए और समझिए। अगली खबर की दरोगा भर्ती को लेकर दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया योगा। आपको बता दें दरोगा भर्ती 2016 के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों ने मंगलवार को योगा कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी इको गार्डन में बीते कई दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने धरना स्थल पर योगा करके शासन व प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। प्रदर्शन में प्रियंका चतुर्वेदी, विजय यादव समेत कई अभ्यर्थी शामिल रहे। तो इनको ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, सरकार इसके बारे में बताए। जब इनको ज्वाइनिंग सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है, 2016 के बाद 2021 का नंबर, 2021 के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग कब दी जाएगी, सरकार यह भी इस पर इसी समय कर दे, क्योंकि 2022 का चुनाव है। 22 चुनाव के बाद कहीं सरकार के द्वारा अभ्यर्थियों को मूर्ख न बनाया जाए, इस बात की चिंता सता रही है। अगली अपडेट बीपीएससी की है। बीपीएससी के द्वारा 67वीं का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी दी गई थी। आपको बताया गया था कि सितंबर के तीसरे सप्ताह में बीपीएससी के द्वारा 67वीं का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 65वीं का फाइनल परिणाम 26 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में जारी किया जाएगा। -+2 हो सकता है, यानी कि 1-2 दिन विलम्ब हो सकता है, क्योंकि काम चल रहा है। आपको बता दें पहले 503 पदों का अधियाचन मिला था, अब पदों की संख्या बढ़ चुकी है, 606 हो चुकी है, लेकिन अभी और पदों की संख्या बढ़ेगी। आपके लिए खुशखबरी है, मैं आपको बता दूं अभी और पदों की संख्या बढ़ेगी। दोपहर में साक्ष्य के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा, और जो पहले मेरे द्वारा बताया गया है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वीडियो को देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि इस चैनल के माध्यम से आपको पहले क्या बताया गया था। अगली अपडेट है कि वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लेने वालों की होगी खोज, यानी कि जो पहली डोज लगवाए हैं दूसरी डोज नहीं लगवाए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं,
या लगवाना नहीं चाहते तो उनको पकड़ पकड़ कर लगवाया जाएगा। आपको बता दें, प्रदेश में लक्ष्य के सापेक्ष 52% लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। अब पहली डोज के बाद निर्धारित समय पर दूसरी डोज नहीं लेने वालों की खोज की जाएगी, फिर वैधता के आधार पर उनका टीकाकरण कराया जाएगा। ये निर्देश मंगलवार को मुख्य सचिव R.K. तिवारी ने टीकाकरण के लिए गठित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में दिए हैं। तो बहुत बड़ी खबर है, अगर आपने पहली डोज लगवाई है, दूसरी डोज नहीं लगवाई है, समय से नहीं लगवा रहे हैं, तो यह उतना काम भी नहीं करेगा, ना आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो आप समय से दूसरी डोज लगवाएं जिससे एंटीबॉडीज़ बने। नहीं तो आप वैक्सीन में लगवा लेंगे, दर्द भी सहेंगे, लेकिन आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगली अपडेट है कि एनडीए में अगले साल शामिल हो सकेंगी बेटियां। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा मई तक तैयार हो जाएगा आवश्यक तंत्र। आपको बता दें, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कि अगले साल होने वाली पुलिस परीक्षा में लड़कियां भी शामिल हो सकेंगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि इस साल नवंबर में होने वाली परीक्षा में महिलाओं को शामिल करना संभव नहीं होगा। हालांकि मई 2022 तक इसके लिए आवश्यक तंत्र तैयार कर लिया जाएगा, यानी कि अब अगले साल जो वैकेंसी आएगी एनडीए की, उसमें आपको शामिल होने का मौका दिया जाएगा। अगली खबर, एनटी के चयनितों की नियुक्ति फंसी। आपको बता दें 150 एनटी हैं जो कि इधर उधर भटक रहे हैं। आपको बता दें कि पीसी 2019 के तहत नायब तहसीलदार एनटी के 150 पदों पर चयनित अभ्यर्थी महीनों से नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी काफ़ी पहले इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति संबंधित विभाग को भेज चुका है। चयनित अभ्यर्थियों की मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन इन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है। अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अब देखना होगा कि नियुक्ति कब तक मिलती है। फिलहाल इस पर कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और नियुक्ति इन्हें दे दी जाएगी। अगली अपडेट, प्रबंधकीय शिक्षा विभाग को मिले 25 कर्मशाला अनुदेशक, जिसके संबंध में आयोग की वेबसाइट पर जानकारी दे दी गई है। अंतिम चयन परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए 30,000 से अधिक आवेदन हुए हैं। 79,703 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें से 31,300 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा करते हुए ऑनलाइन की आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर दिया है। अगली अपडेट, राज्य विश्वविद्यालय की राज्य विश्वविद्यालय में बालिका हेल्थ क्लब की स्थापना की गई है। अगली अपडेट, केंद्रीय विद्यालय मनोरी में हुआ मास्क वितरण। तो बड़ी खबर है। अगली अपडेट है कि आज से 29 तक तेज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने कहा कि मौसम देखकर ही घर से निकले, टूट सकता है 121 साल का रिकॉर्ड। यदि आज आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरा संभल कर निकलिएगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बुधवार को एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है यदि पूरा दिन बादल बरसते रहे तो सितंबर की बारिश पिछले 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। अगला सत्र शुरू होने से पहले खाका होगा तैयार। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 में शुरू होने वाले 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के अंतर्गत इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। डीयू प्रशासन ने पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में कॉलेज प्रिंसिपलों समेत विभागों के प्रोफेसर भी शामिल हैं। अगला सत्र शुरू होने से पहले कमेटी पाठ्यक्रम का खाका तैयार कर लेगी, जिसके संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जानकारी दी गई है। अगली खबर ग्राम पंचायत सहायक भर्ती को लेकर है। ग्राम पंचायत सहायक भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी दी गई थी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। बताया गया था कि हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। आज वही समाचार पत्र में आया है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों, अकाउंटेंट व डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती पर रोक लगा दी है। हालांकि इनके चयन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी है। अदालत ने इस भर्ती से संबंधित शासनादेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज से राज्य सरकार का पक्ष पेश करने के लिए कहा है। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतों के लिए इस भर्ती संबंधित शासनादेश में कई विसंगतियाँ बताई गई हैं। इनमें अभ्यर्थियों को उसी ग्राम का निवासी होने की अर्हता, कोरोना पीड़ितों के आश्रितों को वरीयता देने समेत आरक्षण संबंधित कई मुद्दे उठाए गए हैं। इन मुद्दों को न्यायमूर्ति AR मसूदी की अदालत ने विचार योग्य करार दिया है। वहीं याचियों का कहना है कि गत 25 जुलाई को जारी इस शासनादेश के प्रावधानों में समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इससे अभ्यर्थियों के हित का हनन हो रहा है, अभ्यर्थियों के हक का हनन हो रहा है, अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हो रहा है। तो अब देखना होगा कि पंचायती राज के द्वारा सरकार का क्या पक्ष रखा जाता है और क्या बताया जाता है। उसी के आधार पर आगे कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाएगा।
अगली खबर है कि 1.25 लाख महिलाओं को महिला समर्थ योजना से मिलेगा रोजगार। आपको बता दें प्रदेश में 4 डेयरी प्लांट की स्थापना की तैयारी, महिलाएं करेंगी प्लांटों का संचालन। तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं रोजगार को लेकर शुरू की जा रही हैं उसमें कितना प्रगति देखने को मिलता है और कितना सफल होता है आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। सरकार के द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई जो कि फ्लॉप हो गई हैं। अब यह योजना कितना सफल साबित होता है या तो समय बताएगा। अगली खबर पॉलिटेक्निक को लेकर है। पॉलिटेक्निक के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में 92% अभ्यर्थी सफल। आपको बता दें प्रबंधकीय शिक्षा परिषद ने सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रमों के दूसरे और चौथे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। परीक्षा में करीब 92% छात्र उत्तीर्ण रहे हैं। छात्र परीक्षा फल जो है अधिकारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगली अपडेट बीएड को लेकर, बीएड काउंसलिंग के पहले चरण में सिर्फ 31,000 रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें कई राज्य विश्वविद्यालयों में बिना स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी हुए। सरकारी व प्राइवेट बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए शुरू काउंसलिंग को पहले चरण में ही झटका लगता दिख रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 17 सितंबर 2021 से शुरू की गई काउंसलिंग में अब तक 31,000 विद्यार्थियों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि रजिस्ट्रेशन में 75,000 रैंक तक विद्यार्थियों को शामिल होना था। मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरिट कम जाने की संभावना है। अब मेरिट जर्नल की जो है 260 प्लस वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जो कि गुड न्यूज़ है। और 250 प्लस वालों को जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और जो एससी कैटेगरी के हैं उन 240 वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना, यानी कि 240 प्लस जो हैं एससी कैटेगरी के उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। फीमेल के लिए 225 से लेकर 235 तक रहने की संभावना है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस यूजी की काउंसलिंग को लेकर है, जो कि आज से शुरू हो रही है। 25 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन होगी चॉइस फिलिंग। पहले चरण में 10 कोर्सों की शुरू होगी प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए 10 कोर्सों के संबंध में जानकारी दी गई है। इन 10 कोर्सों के लिए काउंसलिंग आज से शुरू होगी। यहाँ पर बताया गया एक और डिग्री कॉलेज के संबंध में, अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रचार डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे ने बताया कि अनारक्षित वर्ग की कटाफ 67.60, ओबीसी की 56.20 और इनकी काउंसलिंग 22 से 24 सितंबर 2021 तक सुबह 9 बजे से होगी। प्रचार ने बताया कि कॉलेज में बीए में ईडब्ल्यूएस की 16 व बीकॉम में ईडब्ल्यूएस की 8 सीटें खाली हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की एमबीए एमकॉम एमएससी की मेरिट जारी कर दी गई। इनकी प्रवेश काउंसलिंग 22 से 25 सितंबर 2021 के बीच होगी। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अगली अपडेट टीजीटी पीजीटी परीक्षा परिणाम को लेकर है। जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया कि पीजीटी का फाइनल परिणाम कब आएगा, इसके संबंध में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि 18 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। 18 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में फाइनल परिणाम जारी होगा। और पीजीटी का प्रारंभिक परिणाम यानी कि जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका, वह जो है 17 से लेकर 27 के बीच जारी किया जाएगा। वैसे 17 से 25 मेरे द्वारा बताया गया है, 2 दिन इधर उधर हो सकता है, क्योंकि तद शिक्षकों के संबंध में नोटिस जारी करके 22 तक जो है आवेदन मांगा गया था, जानकारी मांगी थी, अध्याचन मांगा गया था। तो इसकी वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है, ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा, 2-3 दिन का विलम्ब होगा, इससे ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। तो आप 25 से 27 वेट करिए, 25 से 27 वेट करिए। 27 तक किसी भी हाल में परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। और टीजीटी का परिणाम आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगा। साथ साथ पीजीटी का फाइनल परिणाम आपको 18 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेगा। और आपकी ज्वाइनिंग आप अपने विभाग में नवंबर माह तक होंगे, जो मुझे जानकारी मिली है। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पर सेलेक्ट करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।